कबीरा एक अचंभव देखे ओ हीरा हाट बिकाए। बंजन हारे बाहरा कौड़ी बदलै जाए। कबीरा जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ खेमा तहाँ आप। कबीर माया तजी ता क्या भया, जो मान तजया नहीं जाए। मान मुनि मुनिवर करे, मान सबे को खाए। कबीर साचा सतगुर में मिलया, शब्द जो बाह्या एक, लागत ही तुम्हें मिल गया, हरिया कलेजे छेक। जो जो अटल चवर छत्र तक दे मालिक, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर, सर्वे कायनात दे प्रतिपालक, गुरता गति ते सुभायमान, ज्ञान दे गमी भंडार धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ कर के शब्द कीर्तन का आनंद माणिया है। आओ हजूर की पावन बाणी की विचार नाल भी मन बिरतियां एकाग्र करते हुए गुरु बख्शी फतेह साझी करिए। प्यार अदब सत्कार सहित आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत बाणी की चल रही लड़ीवार विचार विचों भगत कबीर साहब जी के श्लोकां विचों हुण तक 153 श्लोक जिन्हां दी विचार असीं सांझी कर चुके हाँ। अज जिन्हां 4 श्लोकां दा पाठ असीं हुणे सांझा कीता है। पहले श्लोक विच कबीर साहब आख रहे ने, कबीरा एक अचंभव देखे ओ हीरा हाट बिकाए। कहन लगे भी एक अजीब ही हैरान करने वाला तमाशा वेख्या कि कीमती हीरा जिहड़ा हर एक हट्टी ते ही बेचिया जा रहा है, विकदा पिया। नहीं तो कीमती हीरा जिहड़ा है भी इहदियां बहुतियां दुकानां नहीं हुंदियां, किते कोई एक अद्धा विरली दुकान कोई विरले स्थान तो ही मिलता है। पर कबीर साहब जी आख रहे ने भी ये बिल्कुल हैरान करने वाली गल है कि कोई हीरा जिहड़ा है कीमती हीरा यह हट्टी हट्टी ते वेचदा पिया है। कबीर साहब कहन लगे इसका कारण ये हो सकता है जो इसनों बेच रहा है उसनों इसकी कीमत नहीं पता, जो इसनों खरीद रहा है उन्होंने भी इसकी कीमत का नहीं पता।
कबीर साहब अगे आखते ने बंजन हारे बाहदा कौटी बदलै जाए। तो जिसनों इसकी कदर नहीं पता भी हीरा किन्ना कु कीमती है, जिन्हों इसकी परख नहीं कदर नहीं जानता, कह लगे भी वो इसनों कौडियां के भाव बेच देंदा है, गवा देंदा है। ये केड़ा हीरा है? कबीर साहब आप अपनी पवित्र बाणी विच जिक्र करते हैं भी ये हीरा है मनुखा जीवन रूपी हीरा। मनुखा जीवन बहुतियां नूं मिल गया पर इसकी कदर कोई विरला एक अदा व्यक्ति जानता है। जीवन तो बथेरिया ने मिल गया, गिनती तो बहुत हो गई है, पर मनुखा जीवन मिलिया किस वास्ते है? दी कदर कीमत अहमियत महत्ता ये किसी विरले कदे नूं पता है। ते जदों इस हीरा रूपी कीमती पदार्थ की कीमत दा कदर दा जिन्हों पता ना होवे ते वो फिर इसनूं अजाई ही गवा बैठता है। कबीर साहब कहन लगे भी इस मनुख ने किवें ये कीमती हीरा हट्टी हट्टी ते बेचिया विकाया है, ते रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाई हीरे जैसा जन्म है। ये इस हीरे की गल की जा रही है। मनुखा जीवन ये हीरे जैसा जन्म है, पर कदर कीमत अहमियत नहीं पता तो फिर कौडी बदलै जाए। भाई गुरदास जी ने भी अपनी बाणी दे विच रचना की है ते गल सांझी की है। कहन लगे रतन मणि गल बांदर है कि कीमत जाने। रत्ना की कीमती मणि बांदर दे गल विच पा दी जाए, उन्होंने इसकी कीमत का की पता है। कड़छी स्वाओ न संभलै भोजन रस खाना है। कड़छी कदी किस भोजन विच कदी किस पदार्थ विच पैंदी है, पर वो इसका भोजन का कोई रस स्वाद दस नहीं सकती। उन्हें दी भोजन की कोई जिहड़ी है रस स्वाद इहदा कोई पता नहीं लगता। कहने कि ठीक इसे ढंग दे नाल मनुख जिहड़ा है अपना कीमती मनुखा हीरा रूपी जन्म इहदी कदर अहमियत कीमत जानन तो बिना कौडी बदलै जाए इवें गवा रहा है। सुचेत होना चाहिए है। ये मनुखा जीवन हीरा बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है, ते बहुते लंबे समय वास्ते भी प्राप्त नहीं होया। हम आदमी हाँ एकदम ही इतों तक भी पाए। तां कबीर साहब जी आखते ने भी इनू अजाई ना गवा, ये बड़ा कीमती मनुखा जीवन है। इस देही नू इस मनुखा शरीर नू ते इस देही को सिमरन देव देवते भी आखते हैं भी सानू ये देही मिल जाए, मनुखा जीवन मिल जाए, पर मानस जन्म दुलंभ है, पर ये तो बड़ा मुश्किल मिलने वाला है। हे कबीर तेनू प्राप्त हो गया ते इहदी कदर कीमत नू गुरु की संगत विच आके गुरु के शब्द नू विचार करके कदर समझ ते जो मनुखा जीवन तेनू ये प्राप्त हीरे वर्गा होया है, इहदी कदर जान करके इहदी अहमियत जान करके इनू अजाई ना गवा, इनू संगो सांभ करके रख। कबीर साहब जी अगले श्लोक विच कहन लगे कबीरा जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप। कबीर साहब आखन लगे कल ध्यान दे करके सुन लिया जे। जिवें हीरे की कदर कीमत जिस मनुख नूं नहीं पता ते वो एवें अजाई कौडियां दे भाव वेच आउंदा है, गवा बैठदा है। कहने कि इस तरह जिस मनुख नूं जीवन जिउण दा सुचज्जा ज्ञान नहीं, मनुखा जीवन मिलिया किस वास्ते है, कहने कि वो भी मनुखा जीवन गवा बैठता है। तो कबीरा जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जिथे ज्ञान है समझ है सूझ है, कहने कि उथे ही मनुख नूं ये धर्म ये फर्ज कि मनुखा जीवन प्राप्त किस वास्ते होया है, ये पूर्ति उथे हो सकती है जिथे ज्ञान है। पर जहाँ झूठ तहाँ पाप, जिथे झूठ जिस हिरदे विच झूठ वसिया होया है उतों तो फिर पाप निकलता है, उतों तो मंदे विकार भैड़े विकार निकलते हैं जो जीवन को बर्बादी वाले पासे लैके जाने वाले ने।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੀਮਤ, ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। पर जे केवल असी पढ़न तक सीमित रखिया, ज्ञान हासिल ना किया, तो फिर सचमुच ये है भी जेड़े केवल पढ़न तक सीमित रखते हैं वो कर्मा कांडां में चले भी पए हुए हैं, हत्थां ते धागे बनी बैठे ने, राशियां दे नागा दे हत्थ विच पाई बैठे ने, होर भी बथेरी तरह की मनमत पखंडवाद वो मनुख करी जा रहे हैं, जेड़े इसनूं केवल पढ़ रहे हैं पर विचार अंदर लै करके नहीं आती, ज्ञान हासिल नहीं किया। धर्म ग्रंथ ते ज्ञान देने वास्ते है, ते ज्ञान जिस तो प्राप्त नहीं किया, केवल कला पढ़िया ते इनू फिर बाणी विच आप हजूर कृपा करते नहीं, क्या पढ़ी है, क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या हुई जाओ, सहज ना मिली हो सोई। जे मालिक की प्राप्ति नहीं हुई, कीमती मनुखा जीवन की कदर कीमत अहमियत समझी नहीं, तो फिर तेरे पढ़न का कोई लाभ नहीं होगा। तो जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ खिमा तहाँ आप। कबीर साहब कहने लगे जिथे लोभ लालच है उथे फिर मनुख नूं मौत का डर भी व्यापदा है, तहाँ काल है उथे मौत का डर भी है। पर जहाँ खिमा तहाँ आप, जिथे खिमा है, निम्रता है, शांति है, अंदर का टिका है, रस है, कहने के उथे मालिक आप बसदा है। जहाँ खिमा तहाँ आप, उथे परमात्मा का अपना निवास है। तो विचार अधीन इस दूजे श्लोक में कबीर साहब जी ने कृपा की ते गल नूं समझाया है। गुरु दे सन्मुख हो करके मनुखा जीवन की कदर कीमत अहमियत नूं समझ ज्ञान हासिल कर कि मनुखा जीवन मिलिया किस वास्ते है, ते फिर उस धर्म नूं, उस नूं फर्ज नूं चेते कर ते फर्ज की पूर्ति कर, मालिक चरणों में कबूल होना सीख लै। तीजा श्लोक है जी, कबीर माया तजी तां क्या भया, जो मान तजया नहीं जाए। कबीर साहब आखन लगे बहुत सारे मनुख अपने आप नूं इस वास्ते धर्मी समझ लैंदे ने भी उन्होंने माया का त्याग कर दिता है, घर परिवार छड़ दिता, गृहस्थ का जिहड़ा स्थान वो छड़ दिता, धन दौलत वरतनी छड़ दी, जंगलों में जा करके बैठ गए। तो बहुत सारे व्यक्ति जिहड़े ने वो इस भुलेखे विच पए हुए ने भी माया का त्याग कर दिता तो असीं धर्मी हो गए। पर कबीर साहब कहने लगे जी माया का त्याग किया है, उच्चे सुंदर महल माड़ियां छड़ दित्तियां ने, धन दौलत आदि किस नूं छड़ दिता है, ते कहने लगे माया तजी तां क्या भया, की होया है, ये कितना को वड्डा किते त्याग कर लिया। जो मान तजिया नहीं जाए, जिन्ना चिर अहंकार नहीं छड्डिया ते माया छड्डण दा की लाभ है, कोई लाभ भी नहीं है। मान मुनि मुनबर गले, मान सबे को खाए। कहने लगे बहुत सारे व्यक्तियों नूं ते फिर इसे गल दा मान हो जाता भी मैं सारा घर परिवार त्याग दिता ते जंगल विच आकर के डेरा ला लिया, मैं ते उच्चे उच्चे महल माड़ियां छड़ दित्तियां ने, बैंक बैलेंस छड़ दिता, इस गल दा हंकार हो गया भी मेरे तो वड्डा त्यागी कोई नहीं है। पर कबीर साहब आखते हैं केवल सिर्फ माया का त्याग करने वाला त्यागी नहीं है, जिन्हें अहंकार नहीं छड्डिया, जिन्हें काम क्रोध लोभ मोह आदि जीवन विचों त्यागया नहीं, विकार करने नहीं छड्डे ते केवल कली माया छड़ दी है, तो कोई लाभ नहीं है। इहो जे मान विच ते मान मुनि मुनवर गले, मान सबै को खाए, अहंकार वड्डे वड्डे ऋषियां मुनियां आदि नूं खा गया है। सत्संगत विच भी बहुत सारे व्यक्ति इसे करके आना पसंद नहीं करते भी सानूं ते सब कुछ पता है, असीं ते वड्डे विद्वान हां।
पर कबीर साहब आखते ने हंकार मालिक के घर में कभी प्रवानगी नहीं दिवाने वाला। इस करके सुचेत हो जाओ, गुरु के शब्द का आसरा लवो। ते कबीर साहब अगले श्लोक में आखते ने कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया, शब्द जो बाह्या एक। कह लगे सच्चा सतगुरु मैनू मिलिया। ते गुरु ने बड़ी मेहर कृपा दया की है। कह लगे शब्द जो बाह्या एक, शब्द रूपी तीर ये मेरे हिरदे नूं बिन गया, मेरे वाल छड्डिया। ते कह लगे लागत ही भोए मिल गया, परया कलेजे छेक। ये लगदियां ही भोए गिर परया, मैं जमीन ते डिग पिया। परया कलेजे छेक, मेरे कलेजे विच छेक हो गया। कहने तो भाव गुरु के शब्द का तीर लगदियां ही मैं अपना मान अहंकार छड़ दिता है, निमरता विच आ गया। ते मेरे हिरदे रूपी घर के अंदर छेक पै गया। कहने तो भाव मेरे हिरदे रूपी घर विच परमात्मा के प्रति प्यार पैदा हो गया। ये गुरु के शब्द की बरकत है। पर असीं गुरु के शब्द नूं, सिद्धांत नूं अपने हिरदे विच टिकाउणा नहीं चाहते। गुरु के सिख तो ऐसे हुए ने जिहड़े अपने आप नूं गुरु की बंदूक की गोली का निशाना बनाने वास्ते एक दूजे तो अगे हो करके आउंदे ने। भाई तीर सिंह ते वीर सिंह वर्गे वो आखदा पहला मैं गल सुनी है, पहला मैं हुक्म सुनिया, पहला मेरी छाती नूं गोली देने। पर गुरु के शब्द के तीर की जदों वारी आउंदी है तो साडे विचों बहुते जिहड़े उठ करके भज जांदे ने। जदों कोई सच की गल हिरदे रूपी घर में टिक जाती है, वजदी है, तो उदों बहुते जड़े ने उठ करके भजन लगते हैं भी सच सुनिया नहीं जाता। तो कबीर साहब जी आखते ने लागत ही भोए मिल गया, परया कलेजे छेक। गुरु ने मेहर की, कृपा की, शब्द का बाण, शब्द का तीर मेरे हिरदे रूपी घर में उन्हें लगाया। ते लगदे सार मेरे अंदरों अहंकार खत्म हो गया है, निमरता टिक गई है, ते गुरु प्रति प्रेम श्रद्धा भावना पैदा हो गई है। असीं भी जे अपने हिरदे रूपी घर में परमात्मा का प्रेम पैदा करना चाहते हैं तो जदों गुरु के शब्द के तीर बाण विचार रूप चलते हैं तो अपने आप को गुरु के सन्मुख रखिए, अगे रखिए, स्वै जीवन की पड़चोल करिए कि गुरु का शब्द की आख रहा है तो मेरा जीवन जोड़ा भी किस पासे जा रहा है। इवें गुरु के शब्द अगे अपनी छाती डाउनी चाहिए है। तो जिन्हों ने ऐसा किया उन्होंने तो लागत ही कोई मेरे गिर पाया, परया कलेजे छेक। उसे निमरता भी आ गए ने, अहंकार मिट गया, अंदर प्यार पैदा हो गया है। जेड़े जे सतगुरु की शरण में आ करके गुरु का शब्द अंदर टिकाया नहीं है, उन्होंने जीवन की हालत यह है भी वो सिर्फ माया का भी त्याग करके आखते हैं वड्डे त्यागी ते धर्मी हो गए हैं। पर कबीर साहब आखते हैं माया तजी तां क्या भया जो मान तजिया नहीं जाए। तो अज विचार अधीन इन्हां 4 श्लोकों में कबीर साहब जी ने जो जीवन जाच बख्शिश की है। कबीर साहब जी आखते हैं कि मनुखा जीवन कीमती हीरा है ते इहदी कदर कीमत गुरु के शब्द अनुसार समझ ली जाए, इहनूं अजाई ना गवाया जाए, कौडी बदले ना गवाया जाए। तो फिर गुरु की शरण में आ करके मनुखा जीवन मिलिया किस वास्ते है, इस प्रति ज्ञान हासिल करके अपना फर्ज निभाया जाए। तो फिर कबीर साहब जी आखते ने केवल कला धन दौलत आदिक नूं छड्डण नाल कोई त्यागी नहीं हुंदा। मान मोह अहंकार लोभ विकार ये सारे भी त्यागने पैणगे। ते अखीर विच कबीर साहब जी आखते ने गुरु का शब्द ही ऐसा है, गुरु के शब्द की चोट जिस भी हिरदे ते वजदी है पूर्ण तौर पर असर बनता है। लागत ही भोए मिल गया, परया कलेजे छेक। उहदे अंदर प्यार पैदा हो जाता है, श्रद्धा पैदा हो जाती, ज्ञान पैदा हो जाता है जिन्हें गुरु के शब्द आसरा लिया। तो गुरु मेहर करे गुरु का शब्द असीं भी अपने हिरदे रूपी घर में टिका लीए। तो जिन्होंने गुरु का शब्द, गुरु की सिक्ख्या, गुरु का सिद्धांत अपने अंदर टिकाया है, मालिक ने मेहर करके उन्होंने सबना का ये लोक सुखिया ते परलोक सुहेला बना दिता है। होइयां बेअंत फुलां दी खिमा। समय की समाप्ति है। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।